बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने जो गुफ्तगू की थी उसमें कुरान का नज़ूल पहली वही से आखिरी वही तक किस तरह से हुआ, और आज हमारे पास जितनी आसान तरीन सूरत में कुरान पाक लिखा हुआ मौजूद है, यहाँ तक पहुँचने में हमारे बुजुर्गों ने, आइम्मा कराम ने, जय्यद उलमा कराम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। और इस टेक्नोलॉजी जिसके साथ आज आपको पढ़ाने का आगाज किया जाएगा, वो मैंने बताया था कि कारी इस्माइल अफजल साहब जो 1901 में पैदा हुए और 1917 में उन्होंने अरबी अलूम और कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया था। इससे आप अंदाजा कीजिए कि जामिया अजहर यूनिवर्सिटी ने उनको रिक्वेस्ट की कि बरसगीर के लोगों का लहजा कुरान कहीं बदल न जाए 100-200 साल में, क्योंकि जय्यद उलमा कराम को चुन चुन कर शहीद कर दिया गया और कैद खानों में डाल दिया गया है, और मदारिस और मसाजिद को मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना है। तो उस पर कारी इस्माइल अफजल साहब ने बर्रसगीर को, हम अजमियों को एक कुरान पढ़ने का जो आसान तरीन टेक्नोलॉजी दी, आज हम उसका तारुफ और आगाज दोनों अमली तौर पे करेंगे। आइए आज हम पहले सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। देखिए, दुनिया की कोई भी जुबान जो है उसमें हरूफ तहज्जी बड़ी बुनियादी अहमियत का हामिल होते हैं। तो कारी इस्माइल अफजल साहब ने जो टेक्नोलॉजी तरतीब दी, उसकी बुनियाद उन्होंने 5 मखसूस मगर मानूस आवाजों पर रखी है। बाकी पूरे कुरान पाक में उन्हीं आवाजों की मिक्सिंग है। ये खुलासा है जी उस टेक्नोलॉजी का। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करना होगा ताकि मैं अपनी बात की वजाहत कर सकूं। यहाँ एक बात बहुत तवज्जो से बराए करम सुनिए, पिछले सबक में मैंने बताई थी, जिस तरह इंसानों के खानदान होते हैं इस तरह जुबानों के भी खानदान होते हैं। अरबी जिस खानदान से ताल्लुक रखती है उसको सुमेटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं। दुनिया में 3 बड़े खानदान हैं, जिनमें से एक सामी यानी सुमेटिक लैंग्वेज है, जिसमें से 5 जुबानें मतरूक हो चुकी हैं, 2 जिंदा हैं, एक अरबी है और दूसरी इब्रानी है। उर्दू के साथ इसकी ममासिलत हमारी खुशकिस्मती है, मैं इसको इत्तेफाक भी नहीं कहता। उर्दू में कुल 52 हरूफ हैं जो हरूफ तहज्जी कहलाते हैं, जबकि उसके मुकाबिल में अरबी की खूबसूरती जो है वो उसकी जामयत भी है और उसका इख्तिसार भी है। तो उसमें कुल हरूफ 28 हैं, लेकिन कुछ उलमा कराम जो हैं वो हमजा को भी एक अलग हर्फ गिनते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिन उलमा कराम ने 28 बताए हैं वो भी उनके नजदीक यकीनन सही है, और जो 29 कहते हुए वजह बताते हैं वो भी ठीक है। हमें इस इल्मी बहस से आगे बढ़ के, चूंकि हमें जुबान की बात नहीं कर रहे, हम कुरान की बात कर रहे हैं। कुरान की बात करने के लिए जितने जुबान के बारे में इल्म होना चाहिए हम सिर्फ उसी हद तक इक्तफा करेंगे। अरबी जुबान के जो कवायद तरतीब दिए हैं इसातिज़ा कराम ने, उसके मुताबिक कोई अल्फाबेट जो है वो हरकत के बगैर नहीं बोला जा सकता। जिस हरफ पर हरकत होगी वो तो बोला जाएगा और जिस पर नहीं होगी वो नहीं बोला जाएगा। ये अरबी जुबान के कवायद के एतबार से है, ठीक है। तो अब मैंने आपसे अर्ज किया कि कारी साहब ने अपने उस निज़ाम की बुनियाद जो है वो 5 मखसूस लेकिन मानूस आवाज़ों पर रखी। उसकी तकसीम 2 हिस्सों में उन्होंने की। 3 आवाज़ें मारूफ की हैं और 2 लीन की हैं। ये भी इसकी वजाहत आपको साथ साथ मिलेगी। तो आइए आज हम अल्फ़ाबेट जो है उसका आगाज करते हैं। हमारे अल्फ़ाबेट जो हैं ये अगर आप स्क्रीन पर देखें तो जो आपको नजर आ रहे हैं, जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे? अलिफ, बे, पे, ते, ते, से। ये चूंकि इस जुबान का तकाजा है, लेकिन जब हम इन्हीं हरूफ को अरबी जुबान में अदा करेंगे तो फिर हमें उसके तकाजे पूरे करते हुए उनकी अदायगी करनी होगी। अरबी के हरूफ तहज्जी की अदायगी
براہ کرم میں جس طرح سے کروں گا کوشش کیجئے گا کہ جس طرح میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، اچھا دلچسپی کے لیے بتاؤں، میں نے اس عمر میں سب کچھ سیکھا ہے، اس لیے آپ سب میرے ایج فیلو نہیں ہیں، آپ کی اکثریت جو ہے وہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہے، تو اس لیے کوئی پریشانی نہیں، آسانی ہی آسانی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب ہم اردو میں ان کو نہیں بولیں گے، ہاں اردو ہماری زبان میں یہ استعمال ضرور ہوتے ہیں، تو یہ چونکہ آوازوں پر ہی سارا انحصار ہے درست لہجے کے پڑھنے کا۔ حروف تہجی کی ادائیگی عربی زبان میں چونکہ ہم نے انہیں بولنا ہے تو ان کے لیے لہجہ بھی ہمیں عربی کا رکھنا ہوگا، اور عربی میں بھی وہ لہجہ جو لہجہ نبوی کے مطابق ہے۔ میں اس کا آغاز کرنے سے پہلے ذرا اس کے لہجہ نبوی ہونے کا ثبوت آپ کو دے دوں، تاکہ جب آپ یہ سبق پہلے کا آغاز کریں تو اندازہ ہو کہ آپ لہجہ نبوی میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم اردو زبان بولتے ہیں تو برصغیر میں اردو کے مختلف لہجے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں، پنجابی کے بھی مختلف لہجے ہیں، زبان پنجابی ہی ہوتی ہے، بلکہ یہاں تو یہ ایک محاورہ بھی تھا کہ ہر 12 کوس کے بعد پنجابی لہجے میں فرق آ جاتا، اسی طرح اردو میں بھی آ جاتا ہے، عربوں کے ہاں عربی میں بھی آ جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوتی ہے، آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت مکہ ایک انٹرنیشنل سٹی تھا، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے تھے، مختلف زبانیں بولتے تھے، تو ان مختلف زبانوں کے بولنے سے وہاں کے بچوں کی زبان پہ اثر پڑ سکتا تھا، تو قریش کے ہاں ایک بڑی خاص روایت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد دور دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ وہ خالص کلچر، خالص زبان، خالص ہوا، خالص فضا اور خالص زبان سیکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائش کے بعد کن کے حوالے کیا گیا؟ جناب بی بی حلیمہ سعدیہ صاحبہ کے۔ آپ کا تعلق کہاں سے تھا؟ بنو سعد سے۔ آج بھی دنیائے عرب میں عربی کا بہترین لہجہ جو ہے وہ دنیائے عرب میں بنو سعد کا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے عظیم کتاب اتاری، عظیم نبی ہونے کے مرتبت پہ فائز کیا، تو اس کی زبان کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ کمپرومائز کر جا۔ بنو سعد کا لہجہ آج بھی دنیا عرب میں عربی زبان کے اعتبار سے بہترین لہجہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی طور پر وہاں بھیج دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ قرآن کو قریشی لہجے میں پڑھو، تو تمام قریشی جو ہیں یہ ان کے ہاں کلچر تھا کہ وہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو آپ کو ابھی آج اس سبق میں کرائی جائیں گی، حروف تہجی کی ادائیگی، اس میں ذرا ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ایگزیکٹ آواز شاید ویسی نہیں ہوگی، میں ایگزیجریٹ کروں گا، تھوڑا سا اس کو بڑھاؤں گا تاکہ آپ کمپریہینڈ اور انڈرسٹینڈ کر سکیں، کیونکہ روٹین میں ہمیں پڑھنے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے الف بے تے تے، تو اس کو ہم اس طرح سے ادائیگی سیکھنے کے لیے مجھے تھوڑی سی آوازوں کو اتار چڑھاؤ کرنا پڑے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں حروف تہجی کی ادائیگی سے۔ تو اب سکرین پہ دیکھتے ہوئے آپ الفاظ کو ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح سے میں ادا کروں گا اسی ادائیگی کو آپ بھی دہرائیں گے۔ اب ہم الف نہیں بولیں گے، عربی میں بولنے لگے ہیں نا۔ آ، با، تا، فا، جا، ہا، جیسے خرخر کرتے ہیں نا، خا، دا، وا،
रॉ, जब हम रे बोलते हैं तो वो उर्दू और पंजाबी में अदायगी होती है। इसको उस्ताज़ा कराम फरमाते हैं पुर करके, तो आपने थोड़ी सी आवाज को भर के रॉ। आप में से जिनका ताल्लुक पंजाब से है वो जब जामुन बिकते हैं तो कहते हैं ना जम्मू रॉ काले, तो वो वाला रॉ। जा, जा, सीटी की आवाज, सा, शा, फो, वो, तो, दो, अ, घ, फा, अ, का, ला, मा, ना, वा, हा, या। आपने स्क्रीन पे जो हरूफ देखे उनकी अदायगी की। अब बुनियाद तजवीद क्या है? अब हम तजवीद के फन की तरफ आने लगे हैं। आप ये देखिए कि तजवीद जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है, तो इसका मादा जो है वो जव्वदा है, जीम वाव दाल। जव्वदा अरबी में कहते हैं खूबसूरत बनाना। तो अपने लबो लहजे को खूबसूरत बनाकर कुरान को पढ़ना ये इंतहाई ज्यादा जरूरी है। अब तजवीद के बारे में सुन लीजिए कि तजवीद के बारे में हमारा दावा यह है कि चंद मिनटों में आ जाती है, तो आपको ख्याल आएगा कि वो जो साल हर साल लोग खर्च करते हैं मदारिस में, मसाजिद में, और इस्तिज़ा दिन रात एक कर देते हैं, वो क्या करते हैं? वो भी बिल्कुल ठीक करते हैं। जरा फर्क समझ लीजिए। मेरे लिए ये आसानी जो है, ये मदीना यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद हैं, कभी कभी पाकिस्तान आते हैं, तो पिछले रमजान में जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने मेरी ये सिस्टम को सुनकर एक बड़ी कमाल की बात कही। वही बात मैं आपसे करूंगा। तजवीद के दो पहलू हैं। एक होती है इल्मी तजवीद, जो इस्तिज़ा कराम मसाजिद में, मदारिस में और अरबी के तुलबा को पढ़ाते हैं, जिन्होंने उसको बहुत वुसअत के साथ सीखना और समझना होता है। यहां हमने कुरान को दुरुस्त लहजे में पढ़ना सीखना है, तो इसलिए उसका दूसरा पहलू जो है उसे कहते हैं अमली तजवीद। अमली तजवीद से मुराद यह है कि कुरान पाक को पढ़ने के लिए अदायगी का जो अंदाज है और अल्फाज को अदा करने का जो अमल है, उसके लिए आप चंद बुनियादी बातें सीख लीजिए। इसके लिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए इन्हीं अल्फाबेट में से चंद हरूफ आएंगे। उन हरूफ को आप स्क्रीन पर देख के भी पढ़ेंगे, लेकिन आपने बिलखसूस मेरे चेहरे की तरफ बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि बहुत गौर से देखना है। जब आप गौर से देख के अपने चेहरे पे दांतों का, होंठों का, जुबान का जाविया वो बनाएंगे, तो जस्ट लाइक दिस जी, आपकी तजवीद इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगी। ये असल में बुनियाद तजवीद है। तजवीद की बुनियाद है ये हरूफ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप देखेंगे कि आपका कुरान जो है वो किस तरह से बेहतर हो जाएगा। जो पढ़ना सीखना चाहते हैं उनकी तो बुनियाद बनेगी ही, और जो आज तक जितनी उम्र गुजार चुके हैं उन्होंने जो कुरान पढ़ा है उन्हें अंदाजा हो जाएगा। फिर मैं इसी की बुनियाद पर आपसे अर्ज करूंगा, शेयर करूंगा आपसे कि जब हम इस चीज का ख्याल नहीं रखते और फिर कुरान पढ़ते हैं तो कितनी संगीन गलतियां होने का एहतमाल हर वक्त रहता है। अल्लाह तबारक ताला माफ करने वाला है। तो अब जरा स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमाइए। आपने स्क्रीन पे लिखा हुआ पहला जोड़ा जो है वो अलिफ और ऐन देखा। अब हमने इसको अरबी में अदा कैसे करना है? बराए करम ये जान है पूरे सबक की। जी, ये दो आवाजें जो हैं ये जान हैं पूरे सबक की। बहुत तवज्जो से सुनिएगा और उससे ज्यादा तवज्जो से देखिएगा। आपने स्क्रीन पर देख लिया अलिफ और आइन जो है।
اب اس کی ادائیگی میرے ساتھ کیجئے گا. آ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے آ کہا تو جب آپ پڑھیں گے تو پھر ایسا نہیں کرنا. یہ صرف آواز سیکھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں. آ. اب جو آئین ہے اس کی آواز کو ادائیگی کرتے ہوئے کیا اہتمام کرنا ہے؟ آ. آ. اب آپ نے یہ فرق دیکھا. یہ میں نے اتنا زیادہ ایگزیجریٹ صرف اس لیے کیا کہ آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں. اب دوبارہ سکرین دیکھیے. اب میرے چہرے کی طرف پھر غور سے دیکھیے گا. تا. یہ دیکھیے تا. اتنا زیادہ چہرہ آپ نے نہیں کرنا لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ. بولیے تا. کوئی بات نہیں, چہرہ ایسا کر لیجئے, کچھ نہیں ہوگا. تا. اور جس کو توئے کہتے ہیں وہ آپ نے تو ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے تو یہ مخصوص آواز ادا نہیں ہوگی. ابھی جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیز سیکھ لینے سے آپ کے قرآن کی غلطیاں تو درست ہوں گی ہی, کتنے غلط الفاظ کے معنی بننے سے آپ بچ جائیں گے. تا. تو. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے اتنا زیادہ سٹریس دے رہا ہوں, ورڈز پہ, لفظوں پہ دبا رہا ہوں. روٹین میں ایسا نہیں کرنا. تا. تو. شاباش. اب آپ پھر سکرین پہ دیکھیے. اب آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو 3 حرف نظر آ رہے ہیں. 3 حرف نظر آ رہے ہیں جس کو ہم اردو میں بولتے ہوئے سے, سین, صاد کہتے ہیں. اب آپ برائے کرم پھر میرے چہرے کی طرف دیکھیے. یہ جو 3 نقطوں والا ہے اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو سے کہتے ہیں. اس میں آپ نے اپنی زبان میں نرمی انتہا کی لانی ہے. جی بولیے. دبانا نہیں ہے. جتنا نرم رکھ سکتے ہیں. بولیے. اب سین جو ہے اس کو آپ نے میرے ساتھ کیجئے. سیٹی کی آواز جب تک پیدا نہیں ہوگی عربی کے لفظ کا تلفظ ادا نہیں ہوگا. اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. سا. اور اب یہ جو سواد جس کو ہم بولتے ہیں عربی میں سو. پھر میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھیے. سو. جس طرح تو تھا اسی طرح سے سو. پنجابی میں آپ میں سے جن لوگوں کو پنجابی سے واقفیت ہے وہ رات کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ سوا. تو وہ سو جو ہے اس میں وہ سو جو ہے اس کی ادائیگی جب ہم کریں گے تو بالکل یہ حرف جو ہے ٹھیک ادا ہو جائے گا. آئیے فائنل ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. سو. اب آپ کو تینوں میں آواز میں تھوڑا فرق محسوس ہوا؟ جی. اب پھر دوبارہ سکرین دیکھیے. اب 3 کی بجائے آپ کے سامنے سکرین پہ 4 حروف ہیں. اب آپ ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھیے. یہ جو آپ نے سب سے پہلا حرف ادا کیا بولیے. جتنا نرم ادا کر سکیں اتنا ہی کریں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ذرا سی دیر, ذرا سا اور, ذرا سا صبر. تو ادا کیجئے. بہت نرمی کے ساتھ. اب جو دوسرا ہے زے,
ये गौर से मेरी तरफ देखिए, ज़, पूरा पूरा जोर दीजिए, ज़, जैसे हम कहते हैं ना जूम करके, जन करके, तो बिल्कुल वही अदायगी आपने इसकी करनी है। अब जिसको हम तोए के साथ जोए पढ़ते हैं, तो अरबी में बहुत ध्यान रखिएगा, इसकी अदायगी जब हम करेंगे तो कहेंगे रो, जैसे ते के साथ तो बोला था, इसी तरह से नुक्ते की वजह से इसे अदायगी करेंगे जो। आप मेरे होंठों की बनावट देख रहे हैं, ये आपकी अदायगी बिल्कुल ठीक करवा देगा। उसके बाद वो स्वाद जो होता है उसको रो, दोबारा देखिए, जो, पहले दो और अगला रो। एक दफा फिर दोबारा शुरू से करते हैं ताकि गलती ना रहे। जा, जा, जो, बहुत थोड़ा सा फर्क है दोनों में, जस्ट इट नीड्स प्रैक्टिस। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। अब फिर स्क्रीन पे देखिए, अब दो हरूफ हैं, हम छोटी है बड़ी है या खुद पढ़ते हैं तो करते हैं, हलवे वाली और हुक्के वाली और इस तरह के जो लफ्ज बोलते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, ये देखिए, ऐसा कीजिए, हाथ पे एक एहसास सा आता है, तो आपके गले में से जब ये आवाज निकले तो सिर्फ इसी कदर होनी चाहिए। और अगला जो है वो हा, ये मैंने बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, आपको ये चंद मिनट क्या कुछ दे जाएंगे उसका अंदाजा आपको इस सबक के सेकंड हिस्से में होगा, जब मैं कुरान में से वो अल्फाज अदा करूंगा जो सिर्फ इस वजह से मैंने सीखे। अच्छा, अब थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो उस्ताद साहब ने कहा और हा में जो फर्क समझ नहीं आ रहा था, सेकंड वाला हाफ जो है, हा जो है, वो कुछ लोग गलत बोल रहे थे, तो उन्होंने पता क्या कहा, कहते ओए ओ हा जड़ी पै जाती है, ठीक है। तो इनका डिस्टिंग्विश हम यूं करेंगे, हा, इस आवाज को भर के होना चाहिए। जो इसातिज़ा अमली तजवीद की बजाय जो इल्मी तजवीद है, जो हकीकतन असल चीज है, ये टेक्नोलॉजी उससे जरा मुख्तलिफ है। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखिएगा कि इन चंद मिनट के बाद आप कुरान पढ़ने से पहले ही इंशाल्लाह कुरान में डिस्टिंग्विश करने लगेंगे इन साउंड्स की वजह से। और अब हम आखिरी जोड़े की तरफ आते हैं। स्क्रीन पे देखिए जी, क्या नजर आ रहा है, वो दो नुक्तों वाला काफ और डंडे वाला काफ जो हमें बचपन में पढ़ाया गया। अब जरा बराए करम मेरे चेहरे की तरफ देखिए, इन दोनों की आवाज की अदायगी में फर्क है, और यही फर्क अगर हम सीख लेते हैं तजवीद के नुक्ता नजर से, तो देखिएगा कितनी गलतियां कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। बहुत गौर से देखिएगा, हलक में से जितनी आवाज निकाल सकते हैं उतनी निकालिए। का, फर्क महसूस हुआ? और का। आप ये देखें, वो जो मैंने कहा था ना, और उन दो आवाजों को देखिए कि आगे वो कहां कहां इस्तेमाल हुई है, और यहां तो एग्जैक्ट वही साउंड आ रही है। तो हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ये साउंड बेस है, ये आपको बहुत ज्यादा इल्मी मुशगाफियों में जाने से और वक्त का बेहतरीन और कम तरीन वक्त में कुरान को बेहतरीन अंदाज से पढ़ने में आपकी मदद करेगी। अब बराए करम स्क्रीन पे देखिए, फाइनली पढ़ते हैं। आ,
صو زا 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 غا زا زا ظو زو ظو زو ہا ہا کا کا قو قو ڈنڈے والا کاف قا کا قا قا یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آ اور قا تھا اسی طرح سے کا اور قا ہے، اسی طرح سے اور ہا۔ یہ جو آپ کو میں نے ادائیگی کرائی ہے، کل ہم اس پہ عملی طور پہ قرآن کے کچھ الفاظ کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ جب ہم نے اس کی پیروی نہیں کرتے تو کتنا غلط مطلب بن جاتا ہے قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا سبق اختتام پہ ہوتا ہے، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے۔